तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हम भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा है वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल जो है पढ़ाई के साथ साथ उसका जो विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका विवाह है वो भी होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है इसके विवाह को लेके कि इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। हमको कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर के जो व्यक्ति है ना इसका विवाह अच्छे तरीके से हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है ना जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो अवश्य रूप से होना ही होना है। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको अपने बच्चे के हाथ में उसको दे के भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। मतलब बच्चा, मतलब जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, ठीक ना, उसको भेज दिए। भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने भेजा, भेजने के बाद सिंपल सा आपको केवल और केवल एक काम करना है। आपको केवल और केवल उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी
होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो दूसरा उपाय है ना, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है उसमें सिंपल सा आपको एक थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, और लाल चंदन लेने के बाद वहाँ जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जब जैसे ही आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के साथ ही आपको क्या करना है, देखिए नंदी का जो होते हैं, नंदी है ना, तो नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, और उन्हीं का स्मरण करके अर्पित करना है। अब जैसे आप अर्पित करेंगे तो अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है, 5 मिनट तक कुछ मत करिएगा, 5 मिनट तक खड़े रहिए। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद जो आपने जिस उंगली से उसमें अर्पित किया है, वही उंगली आपको फिर से क्या करना है, वही उंगली आपको फिर से उसी जगह उनके पैर में ही टच करना है, और टच करने के बाद उसको उंगली को लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे घर आए और घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं ना, और सोने के साथ जिधर साइड सर करके सोते हैं, तो उधर साइड की जो दीवार होगी, तो आपको क्या करना है, दीवार में ही चुपचाप केवल और केवल एक काम करना है, जैसे ही है दीवार में ही आपको जो बिंदी के रूप में आपको चंदन लगा देना है। पूज गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके घर में जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।